गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ पूरे सब्जेक्ट, हमारे जो 3 मेन सब्जेक्ट हैं क्लास 10th के, उसकी स्ट्रेटजी जो हमको कैसे पढ़ने हैं और उसमें हम फुल में से फुल मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो इसी बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लाइक जरूर कर देना, जो हमारी एक मोटिवेशन बनता है। और मैं भी क्लास 10th में हूँ, तो मुझे एक मोटिवेशन चाहिए जो आप लाइक करें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपना एसएसटी भी बहुत मोस्ट लेंथी सब्जेक्ट माना जाता है। और एसएसटी को आपको कैसे पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। सबसे पहले आपको रीडिंग लगानी है, उसके बाद वन शॉट या कोई भी रिवीजन देख सकते हो, जिससे आपको ओवरव्यू मिल जाए किसी सब्जेक्ट का और आप उसको देख सकते हो। उसके बाद पूरा वन शॉट लेक्चर देखना है मोर डिटेल में। ये नहीं कि आप शॉर्ट वीडियो देख लो और इससे आप समझ जाओगे, नहीं, आपको 2 से ढाई घंटे की वीडियो तो देखनी पड़ेगी, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और उसके बाद आपको क्या है, नोट्स बनाने हैं। नोट्स क्या है, ये नहीं कि आप अट्रैक्टिव नोट्स बनाओ, ये बनाओगे जो आपको समझ में आ जाए और आपके लिए अच्छे हों। और हेल्पफुल नोट्स बनाओ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम को बूस्ट करें। तो उसके बाद आपको नोट्स मेकिंग के बाद रिवीजन उसका जरूर करना है। रिवीजन नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं होगा, तो रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो रिवीजन के बाद आपको क्या करना है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें आपको। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट मैथ्स। मैथ्स सबको बहुत कठिन लगती है कि कितना बोरिंग सब्जेक्ट है, कितना लेंथी सब्जेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है, मैथ को आपको प्यार हो जाएगा अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथ के कंसेप्ट को लेना है। कोई भी चैप्टर है, आप उसको कैसे पढ़ोगे, किसी भी चैप्टर को लेना है, उसकी आप ऐसे समझ लो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन पढ़ो, उसके नोट्स जरूर बनाओ। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो जब आप रिवीजन का टाइम आएगा आप उसको भूल जाओगे, आपको आपने कैसे करा था, ये सवाल कैसे करा था। इसलिए नोट्स आपको बनाने और फॉर्मूला शीट जरूर बना लेना, जो आपको बहुत हेल्प करेगी बोर्ड एग्जाम में। और किसी भी अपने टेबल के सामने चिपका लेना। फॉर्मूला शीट बना ली, उसके बाद क्या है, सारी एनसीईआरटी की घोर के पीछे घोर के रामबाण है रामबाण। एनसीईआरटी को पूरा कर लो, पूरा जितने एक एक सवाल को रट लो, समझ रहे हो। रटने का मतलब नहीं, रट लो मतलब समझ जाओगे तो तरीके बढ़िया तरीके से। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आर डी शर्मा लगानी है। आर डी शर्मा में कुछ सिलेक्टेड सवाल सी हैं, उनको ही लगाना है, आपको पूरे नहीं लगाने। मैं कह रहा हूँ पूरे लगाओ तो आप पूरे लगा लो, पूरे नहीं, ये हमारा टाइम वेस्ट होगा पूरे। और हमारे जो PYQs हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये हमारे सैम्पल पेपर को लगाना बिल्कुल मत भूलना। सैम्पल पेपर तो हमको लगाना है। तो हमारा वही हो गया मैथ्स क्लियर। इस तरह से पढ़ोगे तो आपको मैथ्स में आता है साइंस। बहुत से बच्चों को साइंस में केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, जितनी भी फॉर्मूला मेकिंग और ये सारी चीज़ें वो आती नहीं। तो इसका मेन रीज़न है आपका फाउंडेशन, मतलब क्लास 9th में जो आपने पढ़ा है वो अच्छे से नहीं पढ़ा। तो उसके लिए आपको पहले क्लास 9th के कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, वरना केमिस्ट्री आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। मैं खुद कह रहा हूँ, क्लास 10th की केमिस्ट्री आपको बिल्कुल समझ में बिल्कुल ही नहीं आएगी। अगर कोई बच्चा ये समझ रहा है कि मुझे ये सारे फॉर्मूला कैसे बन गए और ये क्या होगा, तो इसलिए आपको भाई बेस तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद तो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा खेल होता है आयंस का। अगर आप आयंस को सीखे, आयंस से फॉर्मूला मेकिंग सीखे, तो उसी में आपकी सारी केमिस्ट्री कवर हो जाएगी। केमिस्ट्री में सिंपल है, सारी एक्टिविटीज़ पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है आपको, और सारी एक्टिविटीज़ कर लेनी है, जिसमें से बहुत सारे केस बेस्ड सवाल आते हैं। फिर आता है हमारी फिजिक्स पे। फिजिक्स में आपको कंसेप्ट क्लियर करनी है। फिजिक्स के कंसेप्ट अगर आपको आ गए तो आप फिजिक्स आराम से कर लोगे। फिजिक्स में सारे फॉर्मूलाज हैं और ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपको सीखने पड़ेंगे। और फॉर्मूला शीट इसकी भी आप बना लेना। फिर आता है हमारी बायो। भाई ये नहीं है आपको इसमें रटना ही रटना है, इसमें रटना बिल्कुल नहीं है, आपको समझना है। जैसे ऐसे हम कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, न्यूरॉन की फंक्शनिंग, इसके बारे में, इसकी लोकेशन, यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और इसी से आपको पेपर में लिख के आना है। तो ये हमारी हो गई साइंस की। तो इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपके साइंस में टॉप आउट आएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना मत भूलना किसी सब्जेक्ट के, ये तो भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सैम्पल पेपर को आपको खरीदना तो पड़ेगा ही। तो ये हमारे तो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। और आपको स्ट्रेटजी तो यही है मेरी। और मैं भी इस साल 10th के पेपर दूंगा और मैं भी अपने रिजल्ट दिखाऊंगा आपको कैसा आया है। और आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।